प्रोफेसर मोहम्मद सलीम जब्बारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। उस्ताज़ी और मुकर्रम के हवाले से हज़रतुल उस्ताज़ डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब का इतना जामे मकाला पेश करने के बाद ज़रूरत बाकी नहीं रहती। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जामईयत के साथ उन्होंने हज़रतुल उस्ताज़ की ज़िंदगी का खाका पेश किया है। काफ़ी अरसा की बात है, अखबार में एक कालम पढ़ा। कालम निगार ने एक शख्सियत की ज़िंदगी का खाका पेश किया। जैसे जैसे वो कालम पढ़ता गया तो जहन के अंदर तसव्वुर आता गया कि इस शख्सियत से मिलना चाहिए, इस शख्सियत के पास चंद लम्हे गुजारने चाहिए, इस शख्सियत के पास चंद मिनट बैठना चाहिए। जब कालम के आखिर में पहुंचा तो लिखने वाले ने लिखा कि पिछले दिनों ये शख्सियत फौत हो चुकी है। इंतहाई अफसोस हुआ कि यही बातें वो पहले हमारे सामने आ जाती तो चंद लम्हे उस शख्सियत के पास बैठ लेते। ये लम्हे जो हज़रत शेख की ज़िंदगी के हमें मुयस्सर हैं, कभी कभी वक्त निकाल के हज़रत की मजलिस में ज़रूर बैठना चाहिए। हमें ये एज़ाज़ है कि हम उस दौर में ज़िंदा हैं जो हज़रत शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ अलवी हाफिज़हुल्लाह का दौर है। उस्ताज़ी उल मुकर्रम से 2003 में हमने बुखारी शरीफ पढ़ी। हज़रतुल उस्ताज़ का पढ़ाने का अंदाज़ बहुत मुनफरिद है। जब पढ़ाते हैं तो अपने जुमले के आखिरी अल्फाज छोड़ देते हैं। वो वहाँ तलबा से लुक़मा लेते हैं कि कोई आगे से बोले ताकि तलबा के अंदर तवज्जो पूरी बरकरार रहे, दाएं बाएं न जाएं तलबा, इनका जहन भी यहीं मौजूद रहे। वो आखिरी अल्फाज छोड़ देते हैं और उमूमन किसी न किसी तालिब इल्म से इल्तिफ़ात मुसलसल रहता है। 2003 में इल्तिफ़ात का ये शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल मुझे मुयस्सर आया। हज़रतुल उस्ताज़ की ये शफ़क़त, ये प्यार, वो लम्हे आज तक लौहे दिमाग पर कंदा हैं। लेकिन शायद ये मेरा वहम है कि हज़रतुल उस्ताज़ की ये शफ़क़त, ये प्यार सिर्फ मेरे साथ था, नहीं, मैं उनके जिस शागिर्द से भी पूछूंगा वो यही कहेगा कि हज़रतुल उस्ताज़ का मेरे साथ ये ताल्लुक़ था, हज़रतुल उस्ताज़ का मेरे साथ ये प्यार था। सच भी यही है कि वो सिर्फ मेरे नहीं, वो तो सबके हैं। वो तो सभी से इसी तरह प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं, सभी के साथ इसी तरह शफ़क़त करने वाले हैं। किसी तालिब इल्म ने कभी क्लास में अगर कोई मसला पूछ लिया, कई मरतबे ऐसा हुआ कि उस मसले की वजाहत में पूरा पीरियड गुजर गया, जब तक नहीं महसूस किया कि तलबा की तशफ़ी हो गई है, आगे नहीं बढ़े, कि यही तो वो मौका है, अगर यहाँ तशफ़ी ना हुई तो फिर कब होगी, फिर कब ये हासिल करेंगे। हम किताबों में अपने सलफ़ सालेहीन के वाक़यात पढ़ते हैं कि उनके इबादात के मामूलात ऐसे थे, वो मुआमलात में ऐसे थे, उनकी वज़ाक़त ऐसी हुआ करती थी। अगर हम असलाफ़ की पहचान के लिए किसी को बताना चाहें कि असलाफ़ कैसे होते थे, वो नज़र कैसे आते थे, उनके मामूलात क्या थे, उनके मुआमलात क्या थे, फ़लाँ किताब पढ़ें, फ़लाँ किताब का मुताला करें। शायद कई किताबों के मुताला के बाद भी पढ़ने वाला वो नतीजा अख़ज़ न कर सके जो सिर्फ़ एक इशारे से हासिल कर सकता है कि हमारे सलफ़ सालेहीन कैसे होते थे। हाँ, हमारे सलफ़ सालेहीन ऐसे हुआ करते थे, हमारे सलफ़ सालेहीन ऐसी वज़ाक़त हुआ करती थी, उनके मुआमलात, उनकी इबादत
ऐसे हुआ करती थी, हमारे सलफ सालेहीन ऐसे दिखा करते थे। हजरत उस्ताद की किताब जीस्त के सभी औराक पलट जाएं, एक एक सफ़ा देख जाएं, कोनों खुदरों को भी देख लें। हजरत उस्ताद की किताब जीस्त में डांट तो क्या, एक तलख जुमला भी दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है हर सफ़े पे, तो एक लफ्ज़ से वो एक जुमला हर सफ़े पे दिखाई देता है, और वो जुमला है, ओ शरीफ आदमी, ओ शरीफ आदमी, है कोई ऐसा पैमाना जो इस जुमले की मिठास को बता सके? है कोई ऐसा पैमाना जो इस जुमले की अपनाइयत को वाज़ेह कर सके? इसमें कितना खुलूस है, कितनी अपनाइयत है, कितनी मिठास है। अभी यहाँ जिक्र हो रहा था कि हज़रत उस्ताद ने अपनी तदरीस का आगाज़ जामिया तालीमात इस्लामिया से किया। उसमें थोड़ा सा एक इजाफा करूं, 2008 की बात है, जब मैं जामिया तालीमात इस्लामिया से वाबस्ता हुआ तो बुखारी शरीफ की तकरीब का मौका आया। जामिया तालीमात इस्लामिया में सनद बुखारी न थी। मेरे उस्ताद मौलाना आबिद जी मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है। सबब ये था कि जामिया तालीमात इस्लामिया में अरब असातिज़ा यहाँ रहे, पढ़ाते रहे, बुखारी की सनद न थी। जब पहली मरतबा मौलाना अब्दुर्रहमान सज्जाद साहब ने बुखारी शरीफ पढ़ाई तो अब तकरीब के मौका पर हमें सनद का मसला पेश हुआ। फिर मौलाना अब्दुर्रहमान सज्जाद तशरीफ़ लाए बैठे कि क्या करें। मैंने कहा कि लोग कहा करते हैं ना कि हम पीर भाई हैं, आज के बाद हम उस्ताद भाई बन जाते हैं। आप जाएं शेख साहब के पास। वो आए शेख साहब के पास, हजरत शेख ने पूरी बुखारी शरीफ के औराक उनको यहाँ से पढ़ो, यहाँ जाके बताने लगे। कहते शेख साहब ने मुझे खूब खंगाला सारा दिन, कहते अब यहाँ से पढ़ो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफहूम है। और उसके बाद से एक ही वक्त में जामिया सलफिया की सनद भी हजरत शेख के हवाले से चलती है और जामिया तालीमात इस्लामिया की सनद भी हजरत शेख के हवाले से चलती है। अल्लाह पाक इनका साया हम पे तादेर कायम रखे। व आखिर दावाना।